वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन पॉलिसी यानी संरक्षण नीति का। ये प्रोटेक्शन पॉलिसी आपके यूनिट 5th का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संरक्षण नीति क्या होती है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नीति के बारे में कि ये होती क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मीनिंग से। मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन पॉलिसी। देखिए, प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर हम सिंपल सी भाषा में पूछें तो प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटेक्शन पॉलिसी लिखा है पीछे, यानी कि सुरक्षा देने वाली नीति। किसको सुरक्षा देना है, तो ये आप देखिए कि हम देखते हैं कि अगर हम स्पेशल बात करें भारत की, तो भारत में आप देखते हैं बहुत ही छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, और मोस्ट ऑफ जो सारी इंडस्ट्रीज होती हैं वो कौन सी होती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज, या हम कह सकते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, राइट। तो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री को सुरक्षा देने के लिए किससे सुरक्षा देना है कि बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो हमारे इस छोटी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर दे, इसीलिए हमको उनको सुरक्षा देना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहता है मीनिंग। देखिए, अगर हम बात करें संरक्षण से अभिप्राय, तो सरकार की उस नीति से है जिसके अंतर्गत विदेशी प्रतिस्पर्धा से गृह उद्योग की रक्षा के लिए आयात व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। गृह, या हम कह सकते हैं जो हमारे घर के जो उद्योग है उनकी रक्षा के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं। किसके द्वारा ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं, सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं किसके बारे में, कि हम इंपोर्ट जो ट्रेडिंग है वो नहीं हो। इस प्रकार संरक्षण की नीति के अंतर्गत दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय स्वतंत्र नहीं होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने फ्री ट्रेड पॉलिसी को देखा था, और फ्री ट्रेड पॉलिसी में क्या था कि हम आसानी से कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं वस्तुओं और सेवाओं का, क्योंकि उसका नाम ही क्या था, फ्री ट्रेड, यानी कि स्वतंत्र करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है प्रोटेक्शन का, और प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा देना। उसके लिए या तो कोई देश विदेशों से आयात किए जाने वाले सामान पर एक बहुत ही ज्यादा हाई रेट पर क्या कर दें, वो एक कोटा सिस्टम अप्लाइड कर दे, या फिर आप देखते हैं उन पे कस्टम ड्यूटी लगा दे, कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा हाई लगा दे कि जो माल हम मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं उस पे, या फिर कोटा सिस्टम अप्लाई कर दे, यानी आप इतना ही परसेंटेज क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये मेन है कि यहाँ घरेलू उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। अब देखिए, अगर मैं इसे सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो देखिए क्या होता है प्रोटेक्शन पॉलिसी। प्रोटेक्शन पॉलिसी में क्या होता है कि अगर हमारे देश में इंपोर्ट अगर आसानी से होगा, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात, यानी सामान अगर हम आयात हैं वो आसानी से मंगा सकते हैं, तो क्या होगा, जो हमारे यहाँ देश की जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनके सामने एक बहुत ही हाई लेवल का क्या आ जाएगा, कंपटीशन आ जाएगा। अगर हमने इंपोर्ट आसानी से करना कर दिया तो ये हमारी छोटी कंपनियां हैं, स्मॉल कंपनी है, उनके सामने बहुत बड़ी प्रतियोगिता आ जाएगी। इसीलिए सरकार क्या करती है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो इन इंपोर्ट वाले सामानों पर क्या करती है, बहुत ज्यादा रेट पे, अगर मैं सिंपल सी बात कहूं कि इन सामान को महंगा कर देती है। महंगा का मतलब हो गया कि आपको बहुत ज्यादा प्राइस कर देती है। तो प्राइस करने से क्या होगा कि हम अपने देश में इंपोर्ट नहीं करेंगे, और इंपोर्ट नहीं करने पर जो प्रोडक्शन होगा वो किसका सेल होगा, यानी घरेलू उद्योग की, ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं उनका। तो इंपोर्ट नहीं होगा तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम सिर्फ अपनी छोटी जो इंडस्ट्रीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्री हैं, उनसे प्रोडक्ट को परचेज करें। तो गवर्नमेंट यहाँ पे दो तरीके से रोक लगा सकती है, या तो वो कस्टम ड्यूटी होती है, उसको कस्टम ड्यूटी का मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा इस पे टैक्स वैक्स लगा देती है, कस्टम ड्यूटी लगा देती है हाई रेट पे, या फिर मैं कह सकती हूँ इस पे कोटा लगा देती है कि आप इतनी ही मात्रा का इंपोर्ट करोगे। तो ये होता है प्रोटेक्शन पॉलिसी का एक मीनिंग, हम कह सकते हैं डेफिनेशन। चलिए आगे करते हैं बात। अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन, देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी है, हमें इसे लिखना होगा कि ये कब आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोटेक्शन पॉलिसी वाज एनालाइज्ड इन, कब किया गया, 1791 इन अ रिपोर्ट ऑफ अमेरिकन इकोनॉमिक्स अलेक्जेंडर
हैमिल्टन, यानी कि जो अमेरिकन अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस थ्योरी को बताया। इस किसकी थ्योरी को? प्रोटेक्शन पॉलिसी को। ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिकन अर्थशास्त्री थे अलेक्जेंडर हैमिल्टन, उन्होंने इसको बताया। बाद में उसमें और ज्यादा करेक्शन किया गया और बाद में अमेरिकन अर्थशास्त्री थे हेनरी कैम्ब्रे और जर्मन अर्थशास्त्री थे फ्रेडरिक लिस्ट, इन्होंने भी इस पॉलिसी पे बहुत ज्यादा फोकस किया। ठीक है, तो ये हम अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 19 अगर सेंचुरी की बात करें, 19वीं शताब्दी, तो वहां पे फ्री ट्रेड पॉलिसी ज्यादा चलती थी। क्या चलती थी? फ्री ट्रेड पॉलिसी। पर अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कह सकते हैं? 1940 से। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इस विचारों में, यानी कौन से विचारों में? जो फ्री ट्रेड पॉलिसी जो हम अपना रहे थे उसमें चेंजेस किया गया और आप कहते हैं कि स्वतंत्र व्यापार नीति एकदम क्या कर दी गई? बंद कर दी गई। अगर मैं इसे सिंपल से लैंग्वेज में बताऊं तो जो आयात है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। इसका मतलब है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में हम लोगों ने प्रोटेक्शन पॉलिसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया गया था। अगर हम टेक्निक्स के रूप में या तकनीकी के दृष्टिकोण से देखें तो आपका तटकर, ठीक है, और आर्थिक सहायता द्वारा दिए गए संरक्षण को संरक्षण नीति के अंतर्गत माना जाता है। यानी कि अभी आप देखते हैं कि सारे अगर हम टेक्नोलॉजी रूप से बात करें तो ये सारा के सारा जो इंपोर्ट होता है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया ताकि हमारे देश में ज़्यादा माल नहीं आए। अब उस पर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया गया। टैरिफ का मतलब क्या होता है? तटकर। ठीक है, टैरिफ का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि आयात को महंगा कर दिया गया। और ये आर्थिक सहायता किसको दी गई? ये आर्थिक सहायता दी गई घरेलू उद्योगों को, यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है कि फर्स्ट टाइम दिस थ्योरी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट अलेक्जेंडर हैमिल्टन इन 1791 एंड बाद में इस थ्योरी को किसने समझाया है? वही अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे हेनरी कैम्ब्रे और एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे फ्रेडरिक लिस्ट, इन्होंने भी इस थ्योरी पे फोकस किया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बिफोर में क्या था? फ्री ट्रेड पॉलिसी थी और आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हमने पॉलिसी अपनाई थी वो थी आपकी प्रोटेक्शन पॉलिसी। आर यू क्लियर दिस पॉइंट? चलिए आगे देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन किस टाइप का आता है। देखिए क्वेश्चन जो आपका आएगा या तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा कि प्रोटेक्शन नीति क्या होती है, संरक्षण नीति क्या होती है। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा बनता है कि संरक्षण नीति के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या लाभ होते हैं, उसके बारे में। तो देखिए इसमें मैंने जो आपके एडवांटेज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आप चाहें तो अपने इस क्वेश्चंस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये इस तरह का आप डायग्राम बना सकते हैं। इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट, नॉन इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट और दूसरा आप फैलेसियस आर्ग्यूमेंट यानी कि भ्रमपूर्णता तर्क, इसको भी आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं कि इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट यानी कि हमें फेवर में बात करनी है कि संरक्षण नीति को हमको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट यानी कि आर्थिक तर्क है उसके बारे में, आर्थिक तर्क के बारे में। तो सबसे पहला है इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट यानी शिशु उद्योग तर्क। क्या हो जाएगा? शिशु उद्योग तर्क। देखिए शिशु उद्योग तर्क का मतलब होता है कि प्रोटेक्शन, हमेशा हम देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी किसको चाहिए? एक बच्चे को। सबसे ज्यादा किसको चाहिए? एक बच्चे को चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है इन्फेंट इंडस्ट्री यानी शिशु उद्योग, जो छोटे उद्योग हैं जिनका अभी डेवलपमेंट करना बाकी है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में देखते हैं कि अभी बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको मल्टीनेशनल कंपनी से फाइट करना तो बहुत दूर, उनका भी डेवलपमेंट करना भी बहुत बाकी है। तो हमें उन शिशु उद्योगों को यानी कि जो छोटे उद्योग हैं उनकी रक्षा करने के लिए हमें प्रोटेक्शन पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि जब तक वो शिशु उद्योग जो बड़े नहीं
हो जाते, यानी कि एक लार्ज इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट नहीं हो जाते, एक बड़े उद्योग में कन्वर्ट नहीं हो जाते, तब तक सरकार को उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पे सरकार उनकी सुरक्षा कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इंपोर्ट जो सामान हम मंगवाते हैं उन सामान को क्या कर देंगे हम लोग, महंगा कर देंगे, उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ चार्ज करेंगे ताकि वो इंपोर्ट नहीं हो। और इंपोर्ट नहीं होंगे तो हमारे पास में जो भी परचेज करने वाले हैं वो कंजप्शन किस चीज़ का करेंगे, वो इसी इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट होंगे, इसी इंडस्ट्रीज के जो उत्पाद होंगे उन्हीं को ही खरीदेंगे। तो यहाँ पे शिशु उद्योग की कह सकते हैं कि विकसित देशों से यानी डेवलप इंडस्ट्रीज से जो इंपोर्ट होता है उन सामान को रोककर हमें अपने देश की इंडस्ट्रीज को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे आप स्मॉल इंडस्ट्रीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सिंपल है कि अगर आपके देश में ये अपनाई गई है कह सकते हैं प्रोटेक्शन पॉलिसी को, तो आप देखते हैं कि आपके देश में वस्तुओं की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, और डिमांड होगी तो आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, आपने इंपोर्ट को कम कर दिया है, ठीक है। प्रोटेक्शन पॉलिसी को अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में लिखूं तो इसका मतलब होता है आयात को कम करना। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मुझे लिखना है एक, तो इसमें लिख दूंगी संरक्षण नीति का मतलब होता है आयात को कम करना, ठीक है। अगर आयात कम होंगे तो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है भारत की वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें आयात नहीं हो रहा है हमारा माल, तो हमें अपने देश में क्या करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो इससे क्या होगा, इस प्रोडक्शन को करने के लिए हमको किसको रखना होगा, हमें एम्प्लॉय को रखना होगा, यानी लोगों को, कर्मचारियों को रखना होगा, और इससे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, दूसरा क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट क्या था, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, और तीसरा पॉइंट है सरकार की आय में वृद्धि। तीसरा क्या है, सरकार की आय में वृद्धि। अब देखिए बहुत ज्यादा जब इंपोर्ट पे, इस पे ध्यान रखिएगा कि जब बहुत ज्यादा हम इंपोर्ट पे क्या लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, यानी तटकर लगा रहे हैं इंपोर्ट पे, सरकार उसको रोकने के लिए, कम करने के लिए उस पे क्या लगा देगी, तटकर यानी कि टैरिफ लगा देगी। तो टैरिफ लगाने पर ये जो टैरिफ की अमाउंट है ये किसकी होती है, ये जो टैरिफ की अमाउंट होगी, तटकर की अमाउंट होगी, ये किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी, और गवर्नमेंट के पास जैसे ही जाएगा तो गवर्नमेंट की इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे भी आप देखते हैं कि जब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे देश में ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और प्रोडक्शन होगा तो जो बिजनेसमैन है उनको भी टैक्स पे ज़्यादा करना होगा, तो एक तरीके से वहाँ से भी सरकार को इनकम रिसीव्ड होगी, और ये जो इनकम रिसीव्ड होगी ये सरकार लोगों के वेलफेयर या कल्याण या दूसरे एनर्जी प्रोजेक्ट उनको लाने में सक्षम हो सकती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डंपिंग। डंपिंग का मतलब होता है राशि पातन। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, राशि पातन। डंपिंग का मतलब होता है देश के माल को विदेशी बाजार में कम कीमत पर बेचना। इसको हिंदी में एक लाइन में अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देश के माल को विदेशी बाजार में बहुत ही कम कीमत पर बेचना। देश के उद्योगों को जीवित रखने के लिए राशि पातन को रोकना अनिवार्य होगा। देखिए डंपिंग का मतलब सिंपल सी अगर मैं आपको एक बताऊं तो देखिए डंपिंग का मतलब होता है कि जब कोई डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो अगर सपोज दैट भारत की कोई उद्योग है, भारत का उद्योग विदेशों में क्या चाहता है, अपना जगह बनाना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि हमारे यहाँ से क्या होगा, एक बार वस्तुएं सारी की सारी बाजार, विदेशी बाजार में बिकने के लिए कितनी कम कीमत पर जाएगी, यानी कि विदेशी बाजार में तो हम क्या करेंगे, अपनी वस्तुओं को कम कीमत पर बेचेंगे, ठीक है, कम कीमत पर, और जबकि घरेलू जो बाजार होगा उसमें हम क्या कर देंगे, उस चीज को ज्यादा कीमत पर, ज्यादा कीमत पर, ठीक है। यहाँ पे जो फॉरेन मार्केट रहेगा वहां पे लोअर प्राइस में, और डोमेस्टिक मार्केट में हम हाई प्राइस में सेल करना, दैट्स कॉल्ड डंपिंग। इसको कहते हैं डंपिंग। अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने कोई एक पेन बनाया है जो मैंने 10 रुपए में बनाया है, तो 10 रुपए में बनाया, इसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 10 रुपीज। तो इसको
फॉरेन में तो कर दिया 8 रुपीज में, क्योंकि मुझे अभी फॉरेन में अपना मार्केट बनाना है तो 8 में, लेकिन डोमेस्टिक जो हमारा घर रहेगा वहां पे इस पेन को मैं कितने में सेल करूंगी, 12 रुपए में। क्यों? क्योंकि मेरी कॉस्ट कितनी है, 10। अगर मैं 8 में सेल करूंगी फॉरेन में तो मुझे 2 रुपीज का क्या होगा, लॉस होगा। तो मैं इस लॉस को कहां पे फील करूंगी, अपने मार्केट में महंगा बेच के। ठीक है, अब इसको डंपिंग को रोकने के लिए क्या किया जाता है, देखिए अगर डंपिंग होती है तो डंपिंग का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई बाहर की कंपनी है वो हमारे देश में आएगी तो हमारे देश में मार्केट बनाने के लिए पहले वो सस्ता माल बेचेगी और फिर क्या करेगी, बाद में उसी माल की जब हैबिट हो जाएगी लोगों में तो उसी माल को वो दुगने प्राइस में बेचेगी। समझ में आई? तो इससे क्या होगा, इससे हमारे देश के उद्योगों का माल बिकना बंद हो जाएगा क्योंकि लोग उसी माल को खरीदेंगे क्योंकि उनको लोअर प्राइस में मिल रहा है। इसीलिए इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है और इसके लिए एंटी डंपिंग का यूज किया जाता है। एंटी डंपिंग का मतलब या तो फिर उसको रोक ही दिया जाता है। ठीक है, फिफ्थ है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि आप कह सकते हैं उद्योगों का विविधीकरण। हिंदी में क्या कहेंगे, उद्योगों का विविधीकरण। समस्त उद्योगों का संतुलित विकास करने के लिए या देश में स्थिरता लाने के लिए संरक्षण देकर हम विभिन्न उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए विविधीकरण का मतलब होता है, आप जानते हैं कि सारी इंडस्ट्री कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है। ठीक है, कोई लार्ज इंडस्ट्री है, बड़ा उद्योग मल्टीनेशनल कंपनी से लड़ सकता है, फाइट कर सकता है, कंपटीशन कर सकता है, लेकिन छोटा जो इंडस्ट्री होगा वो कंपटीशन नहीं कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन देकर हम स्मॉल इंडस्ट्री को क्या कर सकते हैं, छोटे उद्योग को बचा सकते हैं ताकि वो आने वाले टाइम में एक लार्ज इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन पॉलिसी से सारे के सारे उद्योगों में क्या कर रहे हैं, समानता ला रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, एक यूनिटी जैसा काम कर रहे हैं ताकि वो बन सके अपने देश में। इसके लिए एक डेफिनेशन कह सकते हैं कि जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे फ्रेडरिक लिस्ट। जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट ने ये एक अपना तर्क दिया था कि देश की अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों और व्यवसायों को विकसित किया जाए। क्या किया जाए कि जितने भी देश में अलग अलग उद्योग हैं, विविध प्रकार के उद्योग हैं, उसको एक साथ विकसित किया जाए, उसको डेवलप किया जाए। यदि देश के समस्त साधन एक ही उद्योग में लगा दिया जाएगा, अगर समस्त साधन, देश के समस्त साधन जो है वो एक ही उद्योग में लगा दिया जाएगा, अगर उस उद्योग में कोई समस्या आती है तो उस देश का उद्योग एक तरीके से इंडस्ट्री एरिया क्या हो जाएगा, जो औद्योगिक क्षेत्र है वो खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन अगर छोटे छोटे उद्योगों में हम साधन को लगाएंगे तो सारे के सारे उद्योग एक तरह से डेवलप हो जाएंगे। अगर एक इंडस्ट्री भी बंद होती है तो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं हमारे देश में जो क्या कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं इस पॉइंट में कि देश में नए नए उद्योगों को संरक्षण देना, उनको प्रोत्साहित करना, इंसेंटिव देना, ताकि देश में आप कह सकते हैं विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन, इनके लाभों से वंचित नहीं होना पड़े। ठीक है, समझ में आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट है बेस इंडस्ट्रीज यानी आधारभूत उद्योग। देश का तीव्र आधारभूत उद्योग यानी देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास करने के लिए आवश्यक है कि आधारभूत उद्योगों की स्थापना की जाए। यानी देश में अगर फास्ट ग्रोथ करना है तो आपको आधारभूत उद्योग की स्थापना करनी होगी। जैसे आधारभूत उद्योग का अगर मैं उदाहरण लूं तो इसमें आता है आपका सीमेंट इंडस्ट्री, मशीन इंजीनियरिंग के जो इक्विपमेंट होते हैं, मशीन व इंजीनियरिंग का सामान, रासायनिक, ठीक है, आयरन इंडस्ट्रीज, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, आपके जो हमारी बेस इंडस्ट्रीज हैं आधारभूत। सेवंथ है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। नेक्स्ट क्या है, भुगतान संतुलन। प्रोटेक्शन नीति से देश में जो भुगतान संतुलन रहता है उस पर फेवरेबल इफेक्ट आता है। अगर अपन देश में प्रोटेक्शन पॉलिसी को, संरक्षण नीति को अपनाएंगे तो हमारे भुगतान संतुलन पर क्या आएगा, अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। कैसे? क्योंकि टैरिफ यानी प्रशुल्कों में वृद्धि होने से आयात कम हो जाएंगे। आप सिंपल सी बात से हम समझते हैं कि
बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? हमारी इकोनॉमिक का, आर्थिक का बैरोमीटर है, उसको चेक करने का। इसमें आप जानते हैं कि अगर हम लोग इंपोर्ट कम कर देंगे, इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा। कम क्यों हो गया? क्योंकि हमने अपने देश में कौन सी नीति अपनाई है? प्रोटेक्शन नीति। जब प्रोटेक्शन नीति को हम अपनाते हैं, इसका मतलब इंपोर्ट को हमने क्या कर दिया है? कम कर दिया है, आयात को कम कर दिया है। आयात को कम करने से हमारी विदेशी मुद्रा क्या बाहर जाएगी क्या? तो विदेशी मुद्रा जब बाहर नहीं जाएगी तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा? फेवरेबल, क्योंकि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो सारे के सारे जो फॉरेन करेंसी है वो हमारे पास रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोटेक्शन पॉलिसी को अपनाएंगे और इंपोर्ट को कम कर दिया जाएगा। इंपोर्ट कम क्यों होंगे? क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा होगा, टटकर बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए इंपोर्ट कम किया जाएगा। क्लियर है आपको? इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होगा। लास्ट पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी राष्ट्रीय साधनों का संरक्षण। राष्ट्रीय साधनों का संरक्षण लास्ट पॉइंट है। इसमें देखिए, एक प्रोफेसर जेवंस थे। प्रोफेसर जेवंस कौन थे? प्रोफेसर जेवंस। उन्होंने बताया था कि संरक्षण नीति अपनाकर देश के साधनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर देश में खनिज, कच्चे माल का निर्यात किया जाता है तो वहां तो संरक्षण की नीति अपनाना अप्रिय है। भारत में, जैसे अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में मैग्नीज है के निर्यात से देश की अर्थव्यवस्था को हानि पहुंची। अगर हम सारा का सारा रिसोर्सेज को हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो सारे के सारे एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन ही नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? संरक्षण नीति अपनानी चाहिए ताकि हमारे देश में क्या हो सके? उसका फेवरेबल इफेक्ट आ सके। यानी प्राकृतिक साधनों की अगर समाप्ति हो गई तो हमारे इकोनॉमिक पर क्या आएगा? फेवरेबल इफेक्ट होगा या नेगेटिव इफेक्ट आएगा? हमारी जो इकोनॉमिक है उस पर अनफेवरेबल इफेक्ट आएगा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज अगर समाप्त हो गए तो हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे? नेचुरल प्राकृतिक संसाधन अगर हमारे देश में नहीं होंगे तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी इकोनॉमिक पे क्या पड़ सकता है? अनफेवरेबल इफेक्ट आ सकता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है? नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना है अपने देश के लिए। तो ये थे इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नॉन इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो ब्रह्मपूर्ण कह सकते हैं तर्क थे, ठीक है, उसके बारे में। ओके।